वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं पार्लर में बैठी हूँ और ये हमारे आजमगढ़ का सबसे फेमस पार्लर है जहाँ मैं आती रहती हूँ। जब भी मैं इलाहाबाद से आती हूँ तो मैं यहीं पे आती हूँ बनवाने के लिए। तो आज पहले सबसे ये सारा काम कर लें, उसके बाद मैं यहाँ की आंटी ओनर से मिलवा रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ की ओनर है और ये जा रही हूँ अभी कहीं फंक्शन में डांडिया खेलने के लिए। तो इनका यहाँ का फेमस डांडिया हमारे आजमगढ़ का फेमस यहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला में होता है। तो अगर कोई भी जनता आजमगढ़ की हो तो वो जरूर इनके अग्रवाल धर्मशाला में देखे कि कैसा प्रोग्राम होता है। तो ये है मेरा सबसे फेवरेट ब्यूटी पार्लर, यहाँ पे मैं अक्सर आती रहती हूँ जब भी मुझे इलाहाबाद से यहाँ पे आना रहता है। ये है पुरानी सब्जी मंडी और यहाँ से हम लोग जो है पैदल जाएंगे क्योंकि अलाउड नहीं है यहाँ से रिक्शे पे ऑटो का, जैसे ई रिक्शे पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे और पैदल फिर हम लोग अपनी खरीदारी करेंगे। तो बस यहाँ से देखते जाइए कि हम लोग क्या करते हैं। और क्योंकि अब चलिए चलते हैं चौक साइड में। पहले सबसे तो सब्जी मंडी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए ये हमारे आजमगढ़ का सबसे मेन मार्केट है, जिसे हम लोग सब्जी मंडी कहते हैं। पुरानी सब्जी मंडी इसी साइड में पड़ता है और यहाँ देवी जी का मंदिर भी पड़ता है जो सबसे फेमस मंदिर है हमारे आजमगढ़ का। और ये देखिए सामने जो दिख रहा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले देवी जी का मंदिर और उसके बाद मैं सब्जी मंडी दिखाऊंगी जहाँ पे हम लोग जो है ये करवा चौथ का सारा सामान खरीदेंगे। और ये देखिए सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये टेम्पल जो दिख रहा है यही देवी जी का मंदिर है अभी हाँ। और ये है पुरानी सब्जी मंडी जहाँ पर कि सारे सामान मिलते हैं। ये करवा चौथ के देखिए सारे सामान यहाँ पे मिल रहे हैं और यहीं से ही हम लोग को दिवाली की शॉपिंग भी करना है क्योंकि मेन मार्केट आजमगढ़ का यही है। तो हम लोग मोस्टली शॉपिंग इधर ही आके करते हैं। और मुझे लगता है कि आज़मगढ़ में जितनी भी जनता है वो दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि ये हमारे आज़मगढ़ का मेन मार्केट है। तो हम लोग यहीं पे आते और ये देखिए कितनी सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। ये थोड़ी सकरी गली नुमा है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क तो नहीं है लेकिन फिर भी हम ये एक मेन मार्केट है, बहुत ही एक ख़ास मार्केट कह ले तो ये हमारे आज़मगढ़ की जान है, इसको भी कह सकते हैं। और मिल गया रिक्शा, पकड़ो। अब बढ़िया। तो चलिए रिक्शे से हम दिखाते हैं आजमगढ़ की चौक। ये चौक का इलाका है और बहुत फेमस मार्केट है यहाँ पे। तो ये हमारे आजमगढ़ की जान है ये मार्केट। तो आप बस देखते जाइएगा। वो कह रहे हैं कि ये देखो, वो कह रहे हैं ये अब हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं। रिक्शे की सवारी सबसे बढ़िया होती है और हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं अब। तो चलिए मैं आपको बताती जाती हूँ। ये देखिए शंकर जी तिराहा आ गया है, बगल में कन्हैया वॉच है जो यहाँ की मेन घड़ी की शॉप है। और ये शंकर जी तिराहा आ गया है और इसके आगे पड़ता है बड़ा देव जहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है और बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है और देवी जी का भी मंदिर है वो। तो ये बड़ा देव मंदिर है, बीच में महिला हॉस्पिटल पड़ता है, बाएं साइड में महिला हॉस्पिटल है
और इधर दो एक दो मॉल है जो अभी बहुत रिसेंटली बना है, बहुत पुराना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अभी कुछ नहीं तो मतलब अब ईयर वाइज मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है। जब हम लोग ग्रेजुएशन यानी कि एलएलबी कर रहे थे तो ये नए मॉल तो नहीं थे, तो इतना मुझे याद है। तो ये सब इधर ही से मुझे याद है कि मैं इधर ही से अपने स्कूल जाती थी, पैदल जाती थी। ये महिला हॉस्पिटल से हम लोग शॉर्टकट लेते थे, तो ये सारी यादें याद आती हैं। और इसीलिए मुझे यहाँ से बहुत लगाव है। और यहाँ से मैं दिखाऊंगी कि कहाँ से मैं लॉ ग्रेजुएट हुई हूँ, कहाँ से मैं मेरी इंटर हाई स्कूल कहाँ से हुआ है, तो स्कूलिंग मेरी कहाँ से हुई, ये सब दिखाऊंगी मैं आपको। और ये आजमगढ़ में जुनेदगंज का मेला लग रहा है। चलिए आजमगढ़ का मेला भी दिखाते हैं आपको। दशहरे का मेला लगा हुआ है, ये आखिरी मेला है मेरे ख्याल से ना, ये आखिरी मेला है दशहरे का और यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो है एरिया वाइज लगता है मेला, तो आज यहाँ पे लगा है जुनेदगंज का मेला। तो आप लोग मेरे साथ घूमिए, मेले का आनंद लीजिए और मैं आजमगढ़ के ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी आपको बताऊँगी और देखते रहिए मेरे साथ। हमारा इसी से सही की है। और मेले का सामान देखिए। बेच के हटा, बेच के हटा, बेच के हटा।
चले। और हम लोग मेला घूम के अब चल रहे हैं घर। और आप लोग आपकी हथेली आ रही है। घुमाना नहीं दोस्तों, रिटर्न हो रहे हैं घर की तरफ। और अभी हो गए हैं शाम के 6, तो अब लौट रहे हैं। और आज का पूरा दिन बहुत बिजी रहा, काफ़ी काम किए आज। और अब लगी है बहुत तेज़ भूख, तो अब घर जाके खाना खाएंगे और अपना घर जाके खाना खाना है। और खाना क्या, शाम हो गई है तो नाश्ता करेंगे। खाना अभी ले आए चुटैया जलेबी। हमारे आजमगढ़ में चुटैया जलेबी बहुत फेमस है। जब यहाँ दशहरा होता है, रुक जाइए, हाँ, तो जब यहाँ दशहरा होता है तो यहाँ पे जो है सबसे फेमस यहाँ की जो डिश होती है वो है चुटैया जलेबी। तो दशहरे वाले दिन भी हम लोगों ने खाया था और आज भी लेके आए हैं चुटैया जलेबी। लेकिन एक वहाँ से होटल है यहाँ पे, छोटा सा रेस्टोरेंट, तो वहाँ से लेके आए हैं। ये रोड साइड से नहीं, क्योंकि मेला लगा हुआ था तो वहाँ से लेना सेफ़ नहीं था। तो इसलिए बनना पूरे दशहरा हमारे यहाँ चुटैया जलेबी बनती है। और किस चीज़ से बनती है तो मैं बताऊँ कि वो जो है गुड़ से बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। उसको गरम गरम खाइए तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी घर चल के दिखाते हैं कि कैसा। अच्छा, टेस्ट उसका जो चीनी वाला जो जलेबी होता है उससे अच्छा लगता है। और डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है, तो उस हिसाब से वो बढ़िया लगता है। तो मुझे जो है चुटैया जलेबी, मुझे क्या, मम्मी को मेरे बहुत पसंद है चुटैया जलेबी, तो हम लोग खाते हैं। और दशहरे में तो स्पेशली हम लोग ले आते हैं चुटैया जलेबी। तो अभी लेके चल रहे हैं। ये देखिए, ये काली पॉलिथीन में चुटैया जलेबी है। तो अभी चल रहे हैं और चलिए फिर, थक गए हैं पैदल चलते चलते। आज बहुत लंबा पैदल दूरी पदयात्रा किया मैंने। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पैदल नहीं चलती हूँ, लेकिन मैं पैदल बहुत चलती हूँ। इलाहाबाद में भी पैदल चलती हूँ, यहाँ पे भी पैदल चलती हूँ। तो लेकिन बहुत दिन के बाद निकले हैं ना, इसलिए थोड़ा सा थकावट हो जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी इवनिंग वॉकिंग हो गई है। अब चल रहे हैं घर, और घर पहुँच के थकेंगे नहीं तो आप लोगों को दिखाएंगे चुटैया जलेबी। उसके बाद मिलते हैं फिर।